जी विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पूर्णमल मीना से आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि रीतिकालीन काव्य से लिया गया है, उसी के कवि सूर्यमल मिश्रण के जो दोहे हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। पूर्व में भी हम इन पर चर्चा कर चुके हैं। विद्यार्थियों, इनकी जो पद्यांश है उन पर हम उसकी व्याख्या करेंगे। जो पद्यांश है वो देखिए। धीरा धीरा ठाकुरा जमीन भागी जाए, धनिया पग लूं भी धरा, अब की ही घर आई। कवि सूर्यमल मिश्रण जो इस धरती पर जो व्यक्ति अपना अधिकार जमाता है, ऐसे लोगों पर, लोग कहते हैं ना कि ये सब कुछ मेरा है, किसी का नहीं है, ऐसे लोगों पर जो है सूर्यमल मिश्रण व्यंग करते हैं। और क्या कहते हैं? धीरा धीरा ठाकुरा जमीन भागी जाए, धनिया पगलू भी धरा, अब की घर आई। वो चेतावनी देते हैं और क्या कहते हैं? हे ठाकुर, थोड़ी धीरज रखो, ये जो धरती है ये कहीं नहीं जा रही है, स्थिर है ये, क्योंकि ये तो वीर पुरुषों से बंधी हुई है, ये कभी दूर नहीं हो सकती। जिन महान वीर पुरुषों ने अपना पूरा संपूर्ण जीवन जिस मातृभूमि के लिए अर्पित कर दिया हो, वो व्यक्ति यदि अपनी धरती पर अपना अधिकार समझता है तो वो गलत है। इतना जल्दी उसे अधिकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी प्रकार की जल्दबाजी में कोई असावधानी कर बैठते हैं तो क्या होता है? हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए संतोषी सदा सुखी कहते हैं ना इस चीज को, वही बात है। प्रत्येक कार्य को संपूर्ण करने के लिए हमें थोड़ा तसल्ली रखनी चाहिए, क्योंकि हर चीज में समय लगता है। इसलिए हमें यहाँ पे सूर्य मिश्रण ने सावधान करने का प्रयास किया है। भूलन दीजे ठाकुरा पावक माते पाऊं, राख रहीजे दाजियां, तिया धरीजे जाओ। सूर्यमल मिश्रण अपनी कविता के माध्यम से हमें बताते हैं कि जो कायर व्यक्ति होते हैं उन पर यहाँ पे व्यंग किया गया है। क्या कहा गया है कि हे ठाकुर, आप कभी भी भूल कर भी अग्नि पर पैर मत रखना। यदि आप पैर रखोगे तो क्या होगा? जल जाओगे, और जलने के बाद में क्या शेष बचता है? राख। और इसी आग को जो स्त्रियां हैं हमारी, जो वीरांगनियां है, वीरांगनी स्त्री, वो पति के सती होने पर सती होती है और उसे सहस रूप में
बड़े ही उत्साह के साथ उसको अपने मस्तिष्क पर लगाती है। तो यहाँ पे जो कायर व्यक्ति होते हैं उनको यहाँ पे इस प्रकार से बताने का प्रयास किया है। और यही बताया गया है कि जो वीर पुरुष होते हैं उनके वीरगति प्राप्त होने पर जो उनकी पत्नी होती है, जिसको कहते हैं वीरांगना, जो तेजस्वी भी होती है, पवित्रता की प्रतीक भी होती है, इसी कारण से वो अग्नि को स्नान के रूप में स्वीकार करती है। अनुप्रास अलंकार है। अगला जो छंद है, भोला की हट ठाकुरा रोला है कनरा, गहे रही जे रोणो देह सही जे दाव। यहाँ पे भी जो कायर व्यक्ति होते हैं उसी पर यहाँ व्यंग किया गया है सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। और क्या कहते हैं कि हे ठाकुर, ये आपने किस प्रकार की हट कर ली है, जो युद्ध क्षेत्र के लिए क्या कर रखा है, हल्ला मचा रखा है, तांडव मचा रखा है, इसलिए आपके लिए उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, गहे रही जे रोणो देह सही जे दा, क्योंकि युद्ध के जो परिणाम होता है उसमें क्या होता है, केवल आपके जाने के पश्चात रोना पीटना ही रह जाता है। केवल मात्र आपका जो शरीर है, जिसको हम नश्वर भी कहते हैं, उसकी केवल दाह क्रिया की जो अंतिम संस्कार होता है वो ही रह जाएगा। और क्या हो कहते हैं यहाँ पे, और किन लोगों के प्रति होती है सारी चीज़ें, जो कायर लोग होते हैं, और वो युद्ध में मारे जाते हैं। कायर लोग जो वीर होते हैं वो कभी भी पराजित नहीं होते हैं। और जो कायर व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को युद्ध क्षेत्र में बड़े उत्साह के साथ दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसा दिखाना उनके लिए श्रेष्ठ नहीं होता है। जो वीर पुरुष होते हैं वही श्रेष्ठता साबित करते हैं। यहाँ पे विद्यार्थी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला है, सूता नाहर सार का, सालन छोड़े सूर, कंत विनट्टा कांच सा, दो ही बिल का दूर। यह जो हमारी वीरांगना नारी है उसकी जो पीड़ा है, मन की जो पीड़ा है, उसको व्यतीत बताया गया है। वो इसलिए बताया गया है कि उसका जो कंत यानी पति जो होता है वो कायर प्रवृत्ति का होता है, डरपोक जिसको कहते हैं। उस डरपोक पति से वो क्या कहती है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। और क्या कहती है, हे पतिदेव, हे प्रिय, उदाहरण देती है उस वीर पुरुष को देखिए जो सिंह होता है वो मदमस्त होता है, उसी को किसी की परवाह नहीं होती है, और अपने क्षेत्र को कभी भी वो नहीं छोड़ता है, आपने देखा होगा। इसलिए वीर पुरुष कभी भी अपने घर को नहीं त्यागता। और जो वीर युद्ध क्षेत्र में जब वीर पुरुष टुकड़ों के समान अलग अलग धरती पर पड़े हुए दिखाई देते हैं तो दूर से ही हम उन्हें देख करके क्या करते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, विलख पड़ते हैं। और ये क्यों होता है विद्यार्थियों, ये इसलिए होता है कि हमारे मन में कायरता का भाव है। इस कारण से ऐसी स्थिति जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो कायर पति होता है उसके बारे में जो वीरांगना होती है उसकी पत्नी, उसने इस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं। और ऐसे व्यक्तियों के लिए पूरा जीवन जो है दुर्गम हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है। अगला है, कंतन छेड़ो ठाकुरा, कालो जान करण, इण बो घीरा जहर थी, दूजी की जम
समर्पण। जब अपने पतिदेव को किसी कारागार में डाल दिया जाता है, उस समय पत्नी की जो मन की जो व्यथा है, पीड़ा है, उसको यहाँ पे पत्नी किस प्रकार से व्यक्त करती है और क्या कहती है। कंतन छेड़ो ठाकुर, हे सरदार, हे ठाकुर, कालो जान करण, ये तो पिटारे में बंद काला सांप के समान है। ये जान करके इसके मत छोड़ देना, क्योंकि ये जो नाग है, इसका जो जहर है, ये काल के समान है। यदि आपने इसे छेड़ा तो मेरे पति देव का जो उत्साह है, क्रोध है, वो किसके समान है? यमदूत के समान। भयंकर भी है और प्रलयकारी भी है और घातक भी है। इसीलिए यहाँ वीरांगना कहती है कि मेरे पति को यदि आपने त्याग छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, अगर ऐसी गलती की तो क्या होगा? उसके हाथों से आप मारे जाओगे, क्योंकि मेरे पति यमराज के समान अपना रूप धारण कर लेंगे। इस प्रकार की बात यहाँ पे जो है वीरांगना कहती है। अनुप्रास अलंकार है विद्यार्थियों। निधानो गिण टेक लो, फूलो न छेड़ो पेव, जाय पूजावी पावही, जोड़ो धन चिर जीव। जो वीरांगना होती है, वीरांगना नारी, वो अपने सामने वाले शत्रुओं से किस प्रकार से अपनी बात को रखती है। अपने सौभाग्य का प्रतीक जो मानती है वो अपने पति को, उससे दूर रहने का संदेश वो दुश्मनों को भेजती है। क्या कहती है कि मेरा जो पति है, कंत है, वो बहुत ही अटीला है, क्योंकि वो नींदाणा गिण टेक लो, क्योंकि वो सोया हुआ है, इसलिए यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो क्या होगा? पोलो न छेड़ो पीऊ, जाय पूजाओ जपावणी, चुगड़ो धन चिरजीव। नहीं तो क्या होगा? स्त्रियों का जो चूड़ा, जो आन बान का प्रतीक है, वो जीवित हो जाएगा। यदि आप अपनी जो स्त्रियां हैं, यदि उनका भला चाहते हो तो यहाँ से तुरंत निकल जाओ। यदि मेरा पति जागृत अवस्था में आ गया तो तुम्हारी कोई कुशलता नहीं रहेगी, यानी आप सुरक्षित नहीं रहोगे। इस प्रकार जो वीरांगना होती है, वो इस प्रकार के धमकी भरे स्वर से जो है उनको समझाने का प्रयास करती है, क्योंकि चूड़ा हमारे भारतीय नारी में जो पत्नी है उसको सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। उसकी रक्षा करने का प्रतीक वीर पुरुष को बताया गया है। इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। भोला जानो भूलिया, बरसा आटा बाल, ईत धराणो सियणी, कंवर जणी सो काल। यहाँ पे कवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपनी जो वीर सही जो रचना है उसे लिया गया है। यहाँ पे भी इसी दोहे में जो है वीरांगना का विचार, उसका जो भावनात्मक जो विचार है, और इतना ही नहीं, अपने पति के अतिरिक्त अपने बच्चे के संबंध में किस प्रकार के उसके विचार हो सकते हैं, उसके बारे में वो बताती है। और क्या कहती है? भोला जानो भोलिया, ए भोले वाले लोगों, आप इसे केवल मात्र बालक समझते हो, केवल 8 वर्ष का।
यदि आपने इसको इस प्रकार समझा तो आपकी क्या होगी? भूल होगी, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि इसको जन्म किसने दिया है। इसको जन्म किसने दिया है? सिंगनी ने। और यदि सिंगनी अपने बालक को जन्म देती है तो उसकी रक्षा करना जानती है, वो सामने वाले के लिए काल भी साबित हो सकती है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों सूर्यमल मिश्रण द्वारा वीर बालक का चित्रण किया है और जो शत्रु पक्ष होते हैं उनको भयभीत करने का भी प्रयास किया गया है। और अगला है अंतिम, बाला चालम बीसरी मोथण जहर समान, रीत भरंता डील की उठ थियो गम साण। जब युद्ध क्षेत्र की स्थिति बनती है विद्यार्थियों, जो हमारी जो वीर माताएं होती है, वीरांगनाएं होती है, वो क्या करती है? अपने पुत्र तक को युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये हमारी वीरांगना है, वीर पुरुष की जो स्त्रियां हैं, उसके इस प्रकार के विचार देखने को मिलते हैं। वो क्या कहती है? बाला चालम बीसरे मोथण जैर समान, रीत भरंता डील की उठथियो घमसाण। वो कहती है अपने पुत्र से, अपने बेटे से कि तू अपने पिता की, अपने कुल की मर्यादा को कभी मत भुलाना। क्या तुझे ये भी पता नहीं है कि मेरे जो स्तन है उनमें क्या भरा हुआ है? जहर भरा हुआ है। इसलिए मेरे स्तनपान करने वाले मेरे पुत्र, यदि अवसर आता है तो तुझे प्राणों का बलिदान करना भी आना चाहिए। और यहाँ कहते हैं कि रीत भरंता डील की उड़ थियो घमसाण, क्योंकि हमारी मातृभूमि की, रणभूमि की ये हमारी परंपरा है, रीति है, परंपरा है। इसलिए वो कहती है कि अब देर नहीं होनी चाहिए, अब उठिए और क्या करिए? उड़ थियो घमसाण, युद्ध क्षेत्र में जाइए, युद्ध का शंखनाद कीजिए। इस प्रकार हमारी वीरांगना जो माता है वो अपने मातृत्व प्रेम को वीरत्व की कठोर भावनाओं से उसे महिमा मंडित करती है। इसी बात को यहाँ पे कवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा जो है बताया गया है। विद्यार्थियों इसमें अनुप्रास अलंकार हैं। आगे के जो शेष बचे हैं विद्यार्थियों, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। उसके लिए आज इतना ही। नमस्कार।